बिहार में एनडीए के दलों के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। पार्टियों के बीच सहमति भी बन गई है, पर क्या जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ता या नेता इस बंटवारे से संतुष्ट हैं? पहला रुझान आया सीएम आवास के बाहर से। जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अचानक से सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। कहने लगे कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए हैं और सुबह 8:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। गोपाल मंडल ने कहा वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मुझे चुनाव का टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री से मिलना है। कब से खड़े हैं? 8:30 से। क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो कद्दावर नेता है गद्दावर नेता, तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं बोले कट रहा है, नहीं 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 एकदम बोले समझता है हम लोग बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकट मिलेगा? हाँ फाइनल है, जीतेंगे। लालू जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा, नहीं जाएंगे। यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ एकदम मिलेंगे, मिल के ही जाइएगा। एकदम मिल के हाँ मिलेंगे। सिंबल भी लेके जाइएगा। एकदम बिल्कुल लेके जाएंगे। गोपाल मंडल का कहना था कि जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, उनका टिकट काटना चाहते हैं, इसलिए वे आजकल उनके विरोधी अजय मंडल उर्फ बुलो मंडल के संपर्क में हैं। गोपाल मंडल तो एक उदाहरण मात्र हैं, कहानी और भी विचित्र है। जेडीयू के अंदर की ही बात करें तो माना जा रहा है कि दर्जनों विधायकों में नाराजगी है। पार्टी कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है, जिनको लेकर पुराने विधायक नाराज हैं। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में। अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया, और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया और पार्टी समाप्त करेगी, अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं। ये कौन नहीं समझ रहा है? तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। एनडीए के अंदर कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर के नेताओं के बीच भगदड़ है, तो विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया। हालांकि जेडीयू इस पर सफाई दे रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष के लोगों को पता है कि वो चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं, इसलिए एनडीए में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है। और सारा चीज पर, और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है।
एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में। आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है, बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़े। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू 115 सीट जबकि बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार को सीटों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि विपक्ष भी आशंका जता रहा है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमाने जी का ना है, और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिए। मुकेश भाई ठीक है, सब कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। विपक्ष की आशंका पर भी गौर करें तो गठबंधन में नीतीश घाटे का सौदा कर बैठे हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार भी अब नाराज हैं, भले ही 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति रही हो। वो मानकर चल रहे हैं कि उनके खाते की सीट चिराग के पास चली गई। 9 सीटों का मामला बताया जा रहा है जिन पर बीजेपी को फिर से विचार करने की बात कही गई है। जेडीयू कोटे की 9 सीटों के बंटवारे पर असहमति है, तो ये कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर एनडीए के अंदर भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।